एक मूवी जब भी थिएटर में रिलीज़ होती है तब वो अपनी इनकम कैसे करती है, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उसी प्रोसेस को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एक मूवी रिलीज़ होने से पहले उसके बजट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। एक तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सेकंड प्री प्रोडक्शन, थर्ड प्रोडक्शन और फोर्थ पोस्ट प्रोडक्शन। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में मूवी की स्टोरी, स्क्रिप्ट राइटिंग एक्सेट्रा प्लान की जाती है। प्री प्रोडक्शन में मूवी के कास्ट, वेन्यू, होटल्स, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा की प्लानिंग की जाती है। प्रोडक्शन में मूवी की शूटिंग फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड की जाती है। और पोस्ट प्रोडक्शन में वीएफएक्स, ग्राफिक्स, एडिटिंग, सॉन्ग्स एक्सेट्रा ये सब किया जाता है। यहाँ तक के सारे एक्सपेंसेस प्रोड्यूसर पे करता है। इसके आगे 2 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस में प्रोड्यूसर ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है और सेकंड केस में प्रोड्यूसर अपनी मूवी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है, मतलब प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम्पल है वाईआरएफ, धर्मा, फॉक्सस्टार स्टूडियोज, एरोस नाउ एक्सेट्रा। केस 1 के हिसाब से प्रोड्यूसर अपनी मूवी सब डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देता है जो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर थिएटर्स के साथ अग्रीमेंट करता है कि कितने हफ्ते के लिए उनकी मूवी थिएटर्स में दिखाई जाएगी। और अगर प्रोड्यूसर ही डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो अपने मूवी की एडवर्टीजमेंट्स, स्पॉन्सरशिप्स एक्सेट्रा खुद ही करेगा। केस 2 के हिसाब से जब प्रोड्यूसर अपनी मूवी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है, फॉर एग्जांपल अगर मूवी का बजट 50 करोड़ है तो डिस्ट्रीब्यूटर वही मूवी को 70 करोड़ में खरीद लेगा बेस्ड ऑन द स्टार कास्ट एक्सेट्रा। बाद में अगर वो मूवी हिट हुई या फ्लॉप, इससे प्रोड्यूसर को कोई फ़ायदा या फिर नुकसान नहीं होगा क्योंकि प्रोड्यूसर ने अपना प्रॉफिट पहले ही कमा लिया था। और अगर मूवी हिट हो या फ्लॉप, डिस्ट्रीब्यूटर को उसका पूरा फ़ायदा या नुकसान होगा। और जब प्रोड्यूसर अपनी मूवी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है तो डिस्ट्रीब्यूटर 20 to 25 करोड़ उसके मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे लगा देता है। और बाद में डिस्ट्रीब्यूटर वही मूवी सब डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देता है जो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक मूवी रिलीज़ होने से पहले ही केस 1 के हिसाब से अगर एक प्रोड्यूसर ही डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो अपनी इनकम शुरू कर देगा सॉन्ग्स, वीडियो क्लिप्स के राइट्स बेचकर। और अगर केस 2 के हिसाब से प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटर अपनी इनकम शुरू कर देगा सॉन्ग्स, वीडियो क्लिप्स के राइट्स बेचकर। एक बार मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हो गई तो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में 25 to 75% होता है, जिसमें 25% थिएटर्स का होता है और 75% मूवी के प्रोड्यूसर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स का होता है। और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स में वीक 1 में 50-50 होता है, जिसमें 50% थिएटर्स का और 50% प्रोड्यूसर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स का होता है। और वीक 2 में 60-40 होता है और ऐसे वीक 3 में 70-30 होता है। और आगे अगर मूवी हो और आगे मूवी चले तो वो वीक 3 के हिसाब से ही अपनी इनकम करती है। और अगर मूवी के टिकट्स नहीं बिके तो थिएटर्स वाले अपनी इनकम नहीं कर पाएंगे और मूवी फ्लॉप हो जाएगी। अगर एक लाइव एग्जांपल लिया जाए तो सपोज़ छिछोरे 50 करोड़ के बजट पे बनी थी और उसने अपना कलेक्शन 200 करोड़ किया था। अगर छिछोरे के प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर को वही मूवी 70 करोड़ में बेच दी और डिस्ट्रीब्यूटर ने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में 10 करोड़ लगा दिए तो डिस्ट्रीब्यूटर की टोटल स्पेंडिंग 80 करोड़ हो जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूटर को बाद में सैटेलाइट राइट से 15 करोड़ की इनकम होगी। सपोज छिछोरे का कलेक्शन बाद में 200 करोड़ हुआ तो जीएसटी पे करने के बाद 24 करोड़ माइनस हो जाएंगे क्योंकि 28% जीएसटी जाएगा। 176 करोड़ बचेंगे जिसको 25 to 75 में डिवाइड किया जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटर को 132 करोड़ पे किए जाएंगे और सिनेमा ओनर को 44 करोड़ मिलेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटर की स्पेंडिंग 80 करोड़ है और डिस्ट्रीब्यूटर को 132 करोड़ जो
टिकट्स बेचने के बाद मिले और 15 करोड़ सैटेलाइट्स और अदर राइट्स बेचने के बाद मिले, तो 132 प्लस 15 करोड़ 147 करोड़ होते हैं। 147 करोड़ माइनस 80 करोड़ 67 करोड़ होते हैं। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर के स्पेंडिंग के बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर को 67 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और रियलिटी में छिछोरे का बजट 50 करोड़ था और उसकी इनकम 150 करोड़ के आसपास थी। एक बार जब मूवी थिएटर्स से निकल जाती है तो वो टीवी पे और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स दोनों आ जाती है। टीवी पे आने के पहले मूवी के प्रोड्यूसर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स मूवी के राइट्स चैनल वालों को बेच देते हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आने से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वाले मूवी के स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद लेते हैं बेस्ड ऑन द स्टार कास्ट, डायरेक्टर और एक्टर के सक्सेस के हिसाब से।